बलिनो लेने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। सो आज की इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेन रीजन है या फिर कह सकते हैं जिनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो है आप लोग। जी हाँ, आप लोग जो लोग प्लान कर रहे हैं मारुति सुजुकी बलिनो लेने का। सो आप में से जिन जिन लोगों ने सोचा था कि हम लोग मारुति सुजुकी बलिनो लेंगे, तो मैंने आप लोगों के लिए ये एक स्पेशल वीडियो बनाई है और इसके साथ साथ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंपैरिजन करके कि अगर आपका बजट बलिनो लेने का है तो क्या उसका कंपैरिजन हम जब Hyundai Elite i20 से करते हैं तो कौन सी गाड़ी सबसे बड़ी विनर रहने वाली है। सबसे पहले एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, आज की इस वीडियो में आपको फर्स्ट इंप्रेशन नहीं दिखने वाला है। अगर आपने गाड़ी के अभी तक वीडियो टेस्ट ड्राइव नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन आ रहा है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए। अगर डिस्क्रिप्शन में भी आपको नहीं मिलता तो सर्च में आपने लिखना है गाड़ी का नाम यानी कि बलिनो, उसके आगे लिख दीजिए मुसाफिर आका जोशी। अगर आपको Elite i20 का चाहिए तो Elite i20 मुसाफिर आका जोशी, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप लोग सोच रहे थे बलिनो गाड़ी खरीदने का तो इन सब पॉइंट्स को अपने दिमाग में। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि ये बलिनो गाड़ी जब से मार्केट में आई है तो इसने धूम मचाया हुआ है। तो क्या ये धूम मचाना असलियत में धूम मचाना है या फिर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बाहर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो को मैंने बनाने का सोचा है। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, जिस टाइम पे बलिनो मार्केट में लॉन्च की गई थी तब ये बहुत कम यूनिट इंट्रोड्यूस कराई गई थी, क्योंकि कंपनी को उम्मीद नहीं थी कि इसकी आप कह सकते हैं बिक्री ज्यादा होगी कि नहीं होगी। लेकिन बाय चांस कह सकते हैं, बाय लुक्स कह सकते हैं, बाय इट्स न्यू डिजाइन कह सकते हैं, इस गाड़ी ने मार्केट में धूम मचा दी। और ये धूम मचाना लिटरली धूम मचाना था, लेकिन इस धूम मचाने के बीच में मेरे को भी मन हुआ कि क्यों ना यार जाके बलिनो गाड़ी खरीदी जाए। मैंने मार्केट में बेसिकली शोरूम में गया, नेक्सा द्वारका सेक्टर 9 में जाके मैंने इस गाड़ी के बारे में पूछा। वहां पर जाके मेरे को एक चीज पता चली कि इस गाड़ी के ऊपर कम से कम 6 महीने की अभी वेटिंग चल रही है, यानी कि आपको 6 महीने का वेट करना है अगर आपने इस गाड़ी को परचेस करना है। सो मैंने बोला यार 6 महीने इस गाड़ी के लिए वेट करने से अच्छा है मैं देखूं कि इसका ऑल्टरनेट क्या है। ऑल्दो मेरे को शोरूम वालों ने कहा था कि सर अगर आप लोग 2017 और 2018, अभी वाला सीन में क्लियर कर देता हूं, अगर 2017 के बारे में बात करेंगे तो दिसंबर के टाइम पे मेरे को उन्होंने बोला था कि अगर आप दिसंबर वाला मॉडल खरीदते हैं या फिर हो सकता है जब आपको गाड़ी मिलेगी तो वो मैन्युफैक्चरिंग जो डेट होगी उसमें वो होगी 2017। मैन्युफैक्चरिंग 2018 या 17 से मेरा क्या कहने का मतलब है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो कंपनी ने बेसिकली जो बुकिंग कर रहे थे उन्होंने कहा था कि वी आर नॉट श्योर कि हम आपको 2017 की गाड़ी देंगे या फिर 2018 की गाड़ी देंगे। उन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली कहा था जब आपकी गाड़ी आएगी तो वो गाड़ी 2017 की होगी, क्योंकि आपने बुकिंग 2017 में कराई थी। और ये जो एक स्कैम है, ये 2017 और 18 वाला स्कैम, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट वाला स्कैम है, ये काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। अगर आशुतोष की आपने वीडियो देखी थी, आशुतोष ने बेसिकली 2018 में गाड़ी खरीदी थी, लेकिन उसको जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मिली थी 2017 की। वो उसको पता था तो उसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं रहा था। तो इस टाइम पे मैंने प्रिफर किया कि मैं Hyundai में जाके कोई गाड़ी प्रिफर करूं और जाके उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं। तो मैंने Hyundai Elite i20, जो कि आप लोग पीछे खड़ी हुई देख रहे हैं, इसको मैंने ड्राइव करके देखा। काफ़ी अच्छा मेरे को इसको लगा चला के। स्पेशली जो मेरे को इस गाड़ी के की फीचर्स मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बता सकता हूँ। एक तो गाड़ी का जो लुक था वो इसके नाम को जस्टिफाई करता है, दैट इज़ Elite या फिर Elite जो आप लोग कहते हैं। इसके बाद गाड़ी का बहुत लाइट वेट जो आपका स्टीयरिंग था, गियर शिफ्टिंग जो थी बहुत स्मूथ थी। और एक चीज़ जो लैग मेरे को फील होती थी गाड़ी के अंदर वो था कि जो पेट्रोल में गाड़ी है वो ज़्यादा कह सकते हैं एक्सेलेरेशन खास नहीं था। आफ्टर 2000 RPM वो अच्छी जाती है, लेकिन हम लोग इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो अभी मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा हूँ कि जब मैं इस गाड़ी को लेने के लिए जा रहा था बलिनो को, तो मैंने ले लिया Hyundai Elite i20। इसी के साथ में मेरे दोस्त ने खरीदी थी बलिनो। मैंने उसकी गाड़ी बलिनो चलाई और चलाने के बाद वो गाड़ी मुझे 1% भी पसंद नहीं आई। इसलिए सबसे पहले गाड़ी के फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप लोग फ्रंट लुक वाइज मेरे से पूछते हैं कि किस गाड़ी का फ्रंट लुक सबसे ज़्यादा अमेजिंग है या फिर कौन इसमें टोटली एक विनर है, सो ये चीज़ कहना थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक काफ़ी बेहतरीन बनाया हुआ है। जब मैंने इस गाड़ी को लेने का प्लान किया था, टॉपेस्ट मॉडल में आपको प्रोजेक्टर मिल रहा था जो कि आपके हेडलैम्प्स में था, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा एक प्रोसेस या फिर कह सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ लगी थी। लेकिन जब बलिनो लॉन्च की गई उस टाइम पे Hyundai Elite i20 ऑलरेडी मार्केट में थी, और वो लोग स्पेशली बताऊंगा आपको,
वो लोग डर गए थे, क्योंकि एकदम से Hyundai Elite i20 की जो कह सकते हैं सेल्स बिल्कुल नीचे आ गई थी, जस्ट बिकॉज बहुत कम प्राइसिंग था उसका जो आपकी बलिनो थी। तो कंपनी ने क्या जून में उन्होंने इसको अपग्रेड करने का सोचा, और अपग्रेडेशन कैसे हुआ था वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। उन्होंने निकाली अपनी Hyundai Elite i20 जो सेम उनके मॉडल्स आते थे, यानी कि मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा, जो मॉडल्स आ रहे थे उन्होंने वही मॉडल फिर से लॉन्च किए। उन्होंने डिफरेंस क्या किया, अपना जो एस्टा मॉडल था उसमें उन्होंने चेंजेस करके जो फीचर्स थे वो कम कर दिए, लेकिन एक बहुत अच्छी आपको सेंटर कंसोल में आपका एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो का सिस्टम दे दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग उसकी तरफ खींचे चले गए। ऑल्दो आपको बताना चाहूँगा, स्टिल अगर आप सिस्टम मेरे से पूछते हैं तो आई एम स्टिल लविंग द सिस्टम विच यू गेट इन बलिनो, लेकिन स्टिल हमारा जो प्रेफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। फ्रंट लुक के वाइज से बलिनो विनर है, लेकिन वहीं पर अगर बॉडी क्वालिटी, फ्रंट आपका बोनेट क्वालिटी, बोनेट के वेट के उससे अगर आप देखते हैं, देन Hyundai Elite i20 इज़ अ परफेक्ट विन। लोगों को फ्रंट लुक के उससे पता चल चुका है, तो अब लोग हम चलते हैं अपने साइड प्रोफाइल की तरफ। तो साइड प्रोफाइल के बारे में अगर आप लोग मेरे से पूछते हैं, तो साइड प्रोफाइल वाइज बलिनो मेरी फेवरेट है, क्योंकि थोड़ा सा इसका लुक जो है बहुत एक स्लीक लुक गाड़ी को दिया गया है। लेकिन वहीं पर अगर Elite i20 के बारे में बात करते हैं, तो Elite i20 यहाँ पर भी बॉडी क्वालिटी वाइज कई हद तक आगे है बलिनो से, लेकिन स्टिल अगर प्रेफरेंस मेरा लेते हैं सो बलिनो इज़ अ ट्रू विनर। इसके बाद हम लोग अपनी गाड़ी का डोर ओपन करते हैं और हम लोग जाते हैं अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ बैठने से बाद आपको जो सबसे पहली चीज़ आप ऑब्जर्व करने वाले हैं, इंटीरियर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सो एम्बियंस वाइज अगर आप देखते हैं जिसका इंटीरियर सबसे अच्छा होगा, सो वो है Hyundai Elite i20 का, क्योंकि वो एक एलिगेंट लुक देता है। वहीं पर अगर आप लोग कंपेयर करते हैं इसको बलिनो के साथ, सो बलिनो का जो आपका पूरा एक लुक दिया गया, बलिनो का इतना एलिगेंट लुक आपको नहीं मिलता है। उसमें फुली ब्लैक इंटीरियर दिया गया, जो कि कह सकते हैं मार्केट में चलने लायक है, लेकिन अगर एक मिडिल एज या फिर मेरे जैसा लड़का उस गाड़ी को प्रेफर करता है, सो वी गाइज लाइक समथिंग गुड, और आपको ड्यूअल शेड में मिलता है। और अब आता है असलियत का सामना करने की बात। सो आप में से जो भी कह रहा था कि नहीं यार बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है बलिनो, अंदर से इंटीरियर बहुत अच्छा है, तो भाई इंटीरियर के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन कभी आप लोगों ने ये बात सोच के देखी कि जो आपकी गाड़ी के अंदर प्लास्टिक है, यानी कि जो हार्ड प्लास्टिक आपको इसके अंदर मिलता है, वो कितना ड्यूरेबल है। तो इसको आपने खुद चेक करना है, मैं नहीं आप लोगों को बताऊँगा। आपने जाना है बलिनो गाड़ी का आगे का जो डैशबोर्ड है उसको दबा के देखना है, आपको लिटरली फील होगा कि इसमें सॉफ्ट प्लास्टिक है, और वो भी सॉफ्ट प्लास्टिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि वो ईजिली दबने लग जाता है, जो कि Hyundai Elite i20 के अंदर नहीं है। एक एलिगेंट गाड़ी, एक बढ़िया गाड़ी, एक पैसे लगा के अगर किसी गाड़ी को खरीद रहे हो तो यार आप कौन सी बात है कि आपको कोई ना कोई अच्छी चीज़ चाहिए होगी। तो अगर आगे के स्पेसिंग के बारे में बात करते हैं या फिर इंटीरियर के बारे में बेसिकली, सो Hyundai Elite i20 इज़ ए टोटली विनर, लेकिन इसमें भी एक प्रोज और कॉन्स वाली चीज़ है। सो जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है बलिनो का, दैट इज़ मोर अपीलिंग, गुड लुकिंग, मेरे को पर्सनली पसंद है। गेयर्स के बारे में बात करते हैं तो भाई यहाँ पर भी आपकी बलिनो लैग कर गई डीजल में, क्योंकि 5 स्पीड का गेयर मतलब यानी कि 5 स्पीड गेयर बॉक्स मिलता है, वहीं पर डीजल में अपग्रेडेड इंजन, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा गियर एंड मोर एक्सेलेरेशन। सो ये चीज़ के बारे में आप लोग सोच सकते हैं यार, मेरा प्रेफरेंस जो है वो बेसिकली यही था, तो मैंने आपको बता दिया है। सेंटर कंसोल के उससे बलिनो से इंस्पायर होके Elite i20 ने वो सिस्टम लगाया, ऑल्दो फुली टच नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स गोइंग गुड, कहीं पर कोई लैग नहीं है। एंड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वर्क्स विद डिफरेंट, मतलब अगर आपके यूसेज डिफरेंट है तो वो दोनों के लिए डिफरेंटली काम करता है, लेकिन स्टिल माई प्रेफरेंस वुड बी बलिनो का सिस्टम मोर देन Elite i20 का। यहाँ पर अगर एम्बियंस वाइज बात करोगे तो Hyundai Elite i20, सेंटर कंसोल के उससे बलिनो, लेकिन अगर ओवरऑल क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो Hyundai Elite i20। सो फ्रंट इंटीरियर के बारे में बात हो चुका है। स्पेसिंग के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो स्पेसिंग दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन फ्रंट उससे Hyundai Elite i20 इज़ काइंड ऑफ विनर। और इसी के साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं अपनी एडजस्टमेंट के बारे में, दोनों में सीट एडजस्टमेंट ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, जो कि एक बहुत गंदी चीज़ है। आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर Hyundai से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ ऑटोमेटिक करवाओ यार, 8 वे एडजस्टेबल कराओ, आज की दुनिया चेंज हो चुकी है। और सिटिंग कंफर्ट के उससे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट दोनों का सिटिंग कंफर्ट सेम है। पोस्चर में थोड़ा सा फ़र्क है, जो कि बलिनो में थोड़ा चेंज है और Elite i20 में थोड़ा चेंज है। और ओवरऑल अगर देखेंगे तो बलिनो का मैं इस तरफ कह सकता हूँ अच्छा है, लेकिन Elite i20 का भी कोई बुरा नहीं। वैसे तो मैं Hyundai का कोई बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ या फिर मारुति सुजुकी का कोई बहुत बड़ा क्रिटिक नहीं हूँ, लेकिन बलिनो के अंदर मेरे को जो कमियाँ
लगती थी मैंने आप लोगों को बताई है, जो अच्छाई है वो भी बताई है। सो अब चलते हैं अपने बूट की तरफ। तो बूट में Hyundai Elite i20 को बलिनो खड़ेद जो भी होता है वो खड़ेद के बाहर निकाल देती है, जस्ट बिकॉज 300 प्लस का इसमें लीटर्स का आपको बूट स्पेस मिलता है बलिनो के अंदर। ऑल्दो थोड़ा सा सामान उठा के अंदर की तरफ रखना पड़ेगा, वहीं पर Hyundai Elite i20 के अंदर सामान उठा के सीधे रख दो। सो वो कोई भी ऐसा कंसर्न नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप लोग बूट स्पेस के उससे विनर देखते हैं तो यस, आपकी जो बलिनो है इट्स अ टोटली विनर। लेकिन स्टिल आप लोग सोच सकते हैं, क्योंकि हर कोई बंदा इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करता है गाड़ी से, उसको मैटर क्या करता है गाड़ी का इंजन कैसा है, गाड़ी की बॉडी क्वालिटी कैसी है, गाड़ी की माइलेज कैसी है। जी हाँ, माइलेज की जहाँ तक बात है, माइलेज के बारे में अब बात करते हैं। सो मैं बैठ इसलिए गया हूँ क्योंकि अब बहुत ज़रूरी बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि है गाड़ी की एवरेज माइलेज। कितनी गाड़ी भाई पेट्रोल पीती है और एवरेज देती है, डीजल में कितना डीजल पीती है और एवरेज देती है। तो इसका सबसे बड़ा जो जवाब हो सकता है, मैं डिप्लोमेटिक कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज़ दे रहा हूँ। आपकी गाड़ी चलाने के तरीके के ऊपर से पता चलता है कि आपकी गाड़ी कितनी एवरेज देगी। मेरे दोस्त के पास Hyundai Elite i20 है, उसकी गाड़ी एवरेज देती है 13-14 की, मेरी गाड़ी देती है 10-11 की। सो क्या इसका मतलब है क्या मेरे पास कोई ख़राब लॉट है या फिर उसके पास कोई अच्छा लॉट है? सो भाई जितनी एक्सेलरेशन आप ज़्यादा करते हो विथ ब्रेकिंग उतनी एवरेज कम होती है। सो इससे हटके एक जवाब दे देता हूँ, बलिनो की एवरेज Hyundai Elite i20 के बिल्कुल बराबर है। हो सकता है कि ज़्यादा हो, ऐसा हो सकता है। ये भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि भाई एवरेज ज़्यादा है, तो आप लोगों के लिए, केवल आप लोगों के लिए जो कह रहे थे हो सकता है। लेकिन स्कॉर्पियो चलाने वाले, एंडेवर चलाने वाले, फॉर्च्यूनर चलाने वाले, वो तक गाड़ी में एवरेज निकाल देते हैं। फिर ये तो यार 1200 सीसी की गाड़ी है। सो इसके बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल चुका है। तो भाई अब तो बात हो गई दोनों गाड़ियों के बारे में। अब आप लोगों को पता भी चल चुका होगा कि बलिनो खरीदे कि नहीं खरीदे, और आप में से कई सारे लोग मेरे हेटर भी बन चुके होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई ये तो बलिनो के बारे में गलत ही बता रहा है क्योंकि इसके पास Hyundai Elite i20 है। सो भाई उन लोगों के लिए एक जवाब है, भाई जो चीज़ सच थी वो मैंने आपको बताई, जो चीज़ गलत थी वो चीज़ मैंने आपको बताई। आप लोगों को एक परफेक्ट ओवरव्यू मैंने दे दिया। अब मैं एज ए ह्यूमन बीइंग आपको जितनी चीज़ समझा सकता हूँ वो मैंने आपको समझा दिया। लेकिन स्टिल अगर कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर देना, जवाब ज़रूर दे दूंगा। अब लास्ट में इस वीडियो को एंड करने का जब टाइम आ चुका है, वैल्यू फॉर मनी बात हो रही थी कि क्या ये गाड़ी बलिनो वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं। सो वैल्यू फॉर मनी का जवाब भी इसी वीडियो में दूंगा, अभी दूंगा, इसी वक्त दूंगा। सो अगर आप लोगों को एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए जो कि आपने हाईवे में ड्राइव करनी है, सिटी में ड्राइव करनी है और स्पेशली वो भरे हुए ट्रैफिक में ड्राइव करनी है, सो Hyundai Elite i20 इज़ अ वेरी गुड चॉइस। क्यों बोल रहा हूँ ये मैं अब आपको टेस्ट ड्राइव के लिए बताता हूँ। जब आप दोनों गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करोगे, जब आपने बलिनो ड्राइव करनी है, तब आपको ऐसा फील होगा कि आप एक स्विफ्ट ड्राइव कर रहे हैं जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन में आपको आ गई है विथ न्यू प्लेटफॉर्म। ये मेरा अपना खुद का एक ओपिनियन है। स्टीयरिंग बहुत स्टिफ लगा, जो कि आपको ऑलरेडी मारुति में मिलता था, सेम वैसा स्टीयरिंग है। लेकिन इसी के साथ में अगर आप लोग Hyundai Elite i20 के बारे में मेरा प्रेफरेंस जानना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे, सो मक्खन इसका स्टीयरिंग है, बहुत हल्का स्टीयरिंग है, पार्किंग करना चाहे, इसको चलाना चाहे, कटिंग के लिए इट्स अ वेरी गुड प्रेफरेंस। और हाईवे में अगर हाई स्पीड में दोनों गाड़ी के बारे में बात करेंगे, सो कैबिन नॉइज सबसे ज़्यादा बलिनो के अंदर है, i20 के अंदर भी है, लेकिन कंपैरिजन में बहुत कम है। सो इसका आप लोगों को एक आइडिया मिल गया, या फिर आप लोग इस बारे में सोच सकते हैं। सो कंक्लूजन टाइम कि कौन सी गाड़ी खरीदे और कौन सी गाड़ी ना खरीदे, अपने जो ऊपर कैप्शन है उसको पूरा जस्टिफाई करता हूँ। बलिनो लेने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि बलिनो में क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छाई है, किससे कंपैरिजन होता है, किससे अच्छी है, किससे बुरी है। लेकिन क्या ये गाड़ी Hyundai Elite i20 से ऊपर है? जी नहीं, ये Hyundai Elite i20 से ऊपर नहीं है। अगर आपका बजट है अच्छा और आपने लेनी है एक अच्छी हैचबैक गाड़ी, सो गो फॉर Hyundai Elite i20। आई विल नॉट रिकमेंड बलिनो। अगर आपने ले लिया है तो इट्स गुड, लेकिन अगर आगे लेने का प्लान कर रहे हो, सो गो फॉर Hyundai Elite i20। सो विद दिस सेड, आई होप कि आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो बिना लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। चैनल में इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं, 2 लाख प्लस फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं, आ रहे अभी और भी आने वाले हैं। सो प्यार दिखाते रहो, ऐसे ही लगे रहो। और मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना, लिखिए MUSAFIR 7811, यानी कि मुसाफिर 7811। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे 7811 है क्या, मेरी बाइक का नंबर है 7811, उसी से आया है, उसी से मैं फेमस हूँ, रॉयल फील्ड में चले जाना। ठीक है, इसी के साथ फेसबुक पे फॉलो करना, लिखिए ओजोन कस्टम, ये लिखना नहीं है, ओजोन जो कस्टम है ये मेरे पेज का नाम है। मुसाफिर आका जोशी के नाम से मेरे को सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। आई एम नॉट अ बलिनो हेटर, बट आई लव Hyundai Elite i20। आई होप कि आप समझ सकते हैं। बाय बाय।